नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत अपघट्ट के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम होते हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह टॉपिक बार बार बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या 4 एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है विद्युत मतलब फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो इसमें दो नियम है, पहले नियम की बात करेंगे, फिर द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे। लेकिन किसका नियम है? फैराडे का। तो देखिए इसमें क्या था, फैराडे ने क्या बताया, किसी विद्युत अपघट जब कोई किसी विद्युत अपघट में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित होगी पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित मतलब जमा होगी या बोले मुक्त होगी, वो पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। इसका मतलब अगर आप उसमें अधिक आवेश प्रवाहित करेंगे तो उस पे जो इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ की मात्रा जमा होगी वो अधिक होगी, अगर थोड़ा कम करेंगे तो कम होगी। तो इस चीज को समझते हैं। उसके लिए हमारे पास एक क्या है, एक सेल है। सेल में क्या है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता होगा। एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो ये देखिए धनात्मक, इसमें क्या है, नमक डाले, जल मतलब जल समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब नमक का क्या है, विद्युत अपघट्ट है। और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इलेक्ट्रोड की सहायता से, तो ये Na+ आपको पता होगा, Na+ और Cl- में टूटने लगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नमक Na+ Cl Na+ Cl- होगा। तो क्या होगा, ये प्लस वाली जो प्लेट है, तो आपको पता है जो प्लस की तरफ कौन जाएगा, माइनस वाला। तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, बहुत सारे क्लोरीन जाके जमा होने लगेंगे। और इस साइड मतलब चारों तरफ इसके क्लोरीन जमा होने लगी। लेकिन अगर आवेश की मात्रा मतलब विद्युत धारा की मात्रा बहुत ज्यादा कर दिए, आवेश को प्रवाह को तो ही विद्युत धारा बोला जाता है। तो हम कहें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं या फिर आवेश, एक ही चीज है। तो आवेश अगर ज्यादा होगा तो इस पर पदार्थ की मात्रा अधिक जमा होगी। उसी प्रकार ये वाला क्या है, ऋणात्मक है, तो इस पर सोडियम जाके जमा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा है वो जमा हो रही, तो किस पर निर्भर कर रही है, मतलब किस पर निर्भर कर रही है, आवेश पर। अगर आप अधिक आवेश डाल रहे हैं तो उसका अपघटन अधिक होगा, तो उस पर अधिक पदार्थ जाके जमा होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर अधिक विद्युत धारा है, अधिक टूटेंगे तो अधिक जाके जमा होंगे, अगर थोड़ा कम है तो कम जाके जमा होंगे। तो उसी को देखते हुए अब दो नियम बनाए गए हैं, और दोनों नियम को अगर आप इसको समझ लिए तो बहुत ही आसान है समझना कि क्या, जब आवेश आप प्रवाहित करेंगे तो इस पर पदार्थ की जो मात्रा होगी जमा होगी। अगर अधिक पदार्थ मतलब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की तो अधिक मात्रा जमा होगी, जाहिर सी बात है। अब उसी को हम देख लेते हैं कैसे कैसे थ्योरी के फॉर्म में। तो देखिए क्या लिखा है, विद्युत अपघट्ट की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले, विद्युत अपघट्ट की क्रिया में इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड, और ये विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, जब विद्युत अपघट्ट पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है विद्युत अपघट्ट। तो देखते हैं जब विद्युत अपघटन होता है तो विद्युत अपघटन की क्रिया से इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या फिर बोले मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। विलयन में प्रवाहित मतलब आवेश पर निर्भर कर रही, कितना आप आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे तो इस पर ज्यादा पदार्थ की मात्रा मतलब कि जमा होगी। अब इसको हम देख लेते हैं मैथ के रूप में, मतलब कि गणितीय रूप इसका देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, पदार्थ की मात्रा मतलब यम जो है, यम किस पर निर्भर करेगा, समानुपाती है किस पर, विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा नहीं, आवेश की, या फिर बोले विद्युत धारा। तो ये क्या आवेश है, तो इसके समानुपाती होता है। आपको यह पता होगा जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो ये क्या आता है, नियतांक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यम बराबर, अब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाए तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जेड, और ये क्या है, क्यू पहले से। अच्छा क्यू क्या है, आवेश है। क्यू क्या है, आवेश है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यम बराबर जेड, क्यू की जगह लिख सकते हैं आई टी। तो ऐसे बगल में लिख देते हैं क्यू, क्योंकि हमें पता है आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बराबर टी होता है। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हुआ फाइनल रिजल्ट, इसका मतलब कि पहले नियम का गणितीय रूप। अगर आप इतना लिख देते हैं और यहाँ फिर ये भी लिख देंगे जेड क्या है, यहाँ पर जेड क्या है, जेड है विद्युत 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 रासायनिक तुल्यांक। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये था पहला नियम। अब देख लेते हैं द्वितीय नियम क्या है। तो द्वितीय नियम भी उसी प्रकार का, द्वितीय नियम क्या कह रहा है,
द्वितीय नियम क्या कर रहा है, जब विद्युत आवेश की समान मात्रा, मतलब विद्युत धारा की समान मात्रा या बोले आवेश की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाए। विभिन्न का मतलब कि अलग अलग विद्युत, मतलब अलग अलग विद्युत अपघट्ट लिए। जैसे हम बात करें, हमारे पास मान लेते हैं ये 2 कंटेनर है और 2 कंटेनर है, दोनों में अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्ट भरे हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें क्या है, Na मान लेते हैं NaCl है और इसमें मान लेते हैं H2SO4 है। तो ये अलग अलग विद्युत अपघट्ट हैं, लेकिन इसमें जो आवेश की मात्रा प्रवाहित कर रहे हैं समान है। इनमें इलेक्ट्रोड की सहायता से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड की सहायता जो विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित कर रहे हैं वो क्या है, समान है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो वही बोल रहा है, जब आप विद्युत आवेश की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब जेड के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसको समझते हैं। जैसे देखिए आपको पता होगा, हम लिख सकते हैं प्रथम नियम से, प्रथम नियम से क्या था, जेड, प्रथम नियम क्या है, यम अनुक्रमानुपाती, पहले के लिए देखें जेड बराबर लिख सकते हैं, यम बराबर लिख सकते हैं ZIT। अब यहाँ पर Z1 करें, क्यों किए Z1, क्योंकि देखिए ये आवेश की मात्रा तो समान, मतलब विद्युत धारा की मात्रा समान कर रहे हैं, तो यम मतलब IT वही रहेगा, लेकिन जो मतलब कि इस पर पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी या फिर जमा होगी वो अलग होगी, और प्लस उसका इसलिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी अलग होगा। अब द्वितीय मतलब कि पहले सेल के लिए हो गया, अब द्वितीय सेल के लिए यही इसी प्रकार बनेगा, क्या M2 बराबर Z1 Z2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब दूसरा विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसका होगा IT, क्योंकि आवेश की मात्रा समान कर रहे हैं। ये भी उसी प्रकार का बनेगा, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों को भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे तो I से I, T से T कट जाएगा, तो ये मिलेगा क्या हमें, M1/M2 बराबर क्या आ जाएगा, Z1 और Z2। तो इसको हम कह सकते हैं यम अनुक्रमानुपाती है, मतलब M1 अनुक्रमानुपाती Z1 के, M2 अनुक्रमानुपाती या बोले समानुपाती है Z2 के। तो इसका मतलब ये है कि अपने अपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है जब अलग अलग विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है। तो ये था क्या, विद्युत मतलब फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो, करने का मतलब इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।